अंधेरा हो गया था। सुदेश को घर जाने की जल्दी थी। सुदेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी सुदेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। सुदेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हों। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहाँ से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। सुदेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। सुदेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। सुदेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर सुदेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम सीमा है। सीमा बोली, वह आरिफ और उसके दोस्त थे। आरिफ मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं आरिफ से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही सुदेश ने एक झटके से कार रोक दी और सीमा को देखने लगा। सीमा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर आरिफ के पास पहुंची, आरिफ अपने दोस्तों से मोबाइल पर बात ही कर रहा था। आरिफ बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और सवाब सब मिलेगा। इतना बोलकर सीमा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। सुदेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? सीमा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। सुदेश बोला, ओहो, तब तो बहुत देरी हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सीमा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। सुदेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगी मुझे? सीमा आश्चर्य से सुदेश की ओर देखती है। सुदेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो सीमा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दें, लेकिन जान से मारेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम राक्षसों के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। सीमा ने घर का पता बताया। सुदेश ने कार सीमा के घर के आगे रोक दी। सीमा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। डरते हुए डोरबेल बजाई। सीमा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सीमा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बजे ये समय होता है घर आने का, और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? सीमा कुछ नहीं बोली।
मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर सीमा का सबर का बांध टूट गया और अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कुछ बोलेगी भी? तभी सुदेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रास्ता भूल गई थी? सीमा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। सीमा के रोने की आवाज़ सुनकर सीमा के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। सीमा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सीमा की भाभी बोली कि मैं तो कब से बोल रही हूँ, सीमा का मोबाइल घर पर छूट गया है। सीमा के भैया बोले, ओहो चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर सीमा के भैया हंसने लगी। सीमा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सीमा के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गई। सुदेश की और किसी का ध्यान नहीं था। सुदेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। सुदेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। सुदेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने सीमा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सुदेश आश्चर्य से सीमा के पिताजी को देखता है। सीमा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से सीमा के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए सीमा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने सीमा को तुम्हारी कार में बैठा देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और सीमा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते सीमा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर सुदेश का धन्यवाद कर रहे थे। सुदेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? सीमा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते सुदेश के आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, सीमा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप सीमा को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। सुदेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है। सीमा के पापा सुदेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।